सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामफल है जी। मैं सर कहाँ से आए हैं आप? वैसे तो मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ भाई, लेकिन यहाँ जो है ना 3-4 लगभग 2 साल से मैं यहाँ रुद्रपुर में रहता हूँ, उत्तराखंड में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले हम जो भी गांव में घर में पारंपरिक ब्राह्मण घर में जन्म होने के कारण जो भी ब्राह्मण समाज में करते हैं, हनुमान जी की पूजा, शंकर जी की पूजा, बाबा श्याम जी की पूजा, ये तो करते ही थे। लेकिन उसके बाद घर में कुछ ज़्यादा बीमारी होने के कारण हम मेहंदीपुर भी गए, नीलकंठ भी गए, शेरावाड़ी के भी गए, बहुत ज़्यादा गए। वहाँ जीव की बहुत ब्रान माटी होती थी और हम उसको देख देख के रोते थे कि भाई ये क्या है सब। लेकिन फिर भी उससे छुटकारा नहीं पा रहा था। हम बहुत परेशान थे उन चीज़ों से। और जितने भी ये झाड़ फूक वाले, गंडा तबीज वाले, इनसे सब के पास जाके हम थक चुके थे। हमारी आस्था इनसे सबसे उठ चुकी थी और हमारी जो है ना यहाँ तक हो गई थी कि भाई कोई आधार नहीं है जीने का। बीमारी ने हमें बिल्कुल हिला दिया था। सर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये परमात्मा की दया समझो हमारे ऊपर। जो एक दिन हम बैठे हुए थे, बैठे बैठे हमारे एक लड़का है, 2 लड़की हैं, घर में तकरीबन सभी बीमार रहते थे। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे वो बच्चे बोले, वैसे हमारी परमात्मा की दया से पहले भी ये चीज़ रही है कि भाई जो भी काम में हो घर में सारे सभी मिलजुल के करें। ये परमात्मा की दया ही हुई कि उन्होंने एकदम से विचार किया कि भाई ये अपने सामने आते हैं, हमने सबको देख लिया, सब झाड़ फूक वाले को देख लिया और जितने भी शाणे सपटे सबको देख लिया है। अपने सामने वो आते हैं कि ये कहते हैं कि कबीर ही भगवान है। हम ब्राह्मण समाज होने के कारण ये इस चीज़ का मजाक भी उड़ाते थे थोड़ा सा। फिर भी हम ये सोचते थे कि भाई किसी न किसी तरह तो आधार मिले। उन बच्चों ने कहा कि भाई एक बार इनके यहाँ भी जाके देख ली। वैसे हमारे भाई लगते हैं वो नाते में, उनके घर गुरुजी हमारे रामपाल जी महाराज गुरुजी आते थे और हम पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को। लेकिन धीरे धीरे बच्चों ने कहा 1-2 बार, तो फिर वो सहयोग बैठा। हमारे घर वाले जो घर के सामने जो भाई है उनके पाठ होना था, वो उन्होंने नाम ले रखा था। वैसे हम पहले भी जा बैठते थे वहाँ पर, वो बात सुनते भी थे। फिर ये मन में आता था कबीर को कौन भगवान कहता है, और फिर आ जाते थे। दुखी होने के बाद भी हमारे दिमाग में वो बात नहीं आ रही थी। फिर ऐसे ही उन बच्चों ने कहा, तो एक दिन हमने कहा भाई जाओ, चलो तुम जाओ सत्संग सुन लो और मैं बाद में जाऊँगा, क्योंकि मैं हनुमान जी का पाठ देता था सुबह भी शाम भी, और उसमें 24 घंटे ही रमा रहता था। ऐसे वो वहाँ गए। हमारा एक भतीजा लगता है, उन्होंने प्रसाद दिया, वहाँ हलवे का प्रसाद दिया जाता है। तो हमारे भगतमती जो हैं, घरवाली जो है, उसने जो प्रसाद काफ़ी दिन हो गए थे भोजन किए, उन्होंने जो भी उनके अंदर में कुछ जाता था वो वापस आ जाता था। उसने वो प्रसाद देने लगा तो वो बोला चाची ले प्रसाद ले ले। वो लड़के ने कहा, तो वो बोली बोला बेटा तने बेरा तो है, मेरे भीतर ही 3 दिन हो गए और मैं तो ये खानी मर जाएंगी। तो लड़का कहता है कि चाची यो भगवान का प्रसाद है, थारा देवी देवते यहाँ कौन ने, इससे खान तो जो है सब के में ठीक हुआ है, इससे बड़ा के में कौन ने। तो उसने कहा होगा भाई अगले मन भी दे दे, उसने ले लिया। तो उसने 2 आंधड़े हलवा खाया, बताओ थी मेरे ताई आई, मैं उस टाइम था नहीं, वैसे उसने मेरे आगे बताया और वो अपने पैरों से चल के आई, एकदम स्वस्थ दिखाई दी मुझे। मैंने उस हनुमान जी का जो पूजा करता था उसका पर्दा सा मंदिर बना रखा था घर में, वो खींच दिया। वो मेरे को वैसे दर्शन भी देता था और मेहंदीपुर भी जाते थे, वहाँ भी दर्शन देता था। लेकिन ये मैं समझ चुका था ये कोई प्रेत चीज़ है, हनुमान जी नहीं है। वो वही हुआ। मैंने जब उससे बात की भाई हमने तो नाम लेंगे, तो बोला थोड़ा समय दो। मैंने कहा भाई समय किस चीज़ का, हम तो पहले ही परेशान हैं। तो उसने जो है हमने वो छोड़ दिया बिल्कुल। सब ने एक साथ मिलके वो मंदिर से उठा के, हमारे साथ से नदी जाती है उसे नदी में डाल दिया और हम परमात्मा का नाम लेने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास चले गए। तो हम जब वहाँ गए तो गुरुजी चले गए थे वहाँ से, नाम हमें मिला नहीं। तो वो जो सामने थे हमारे, वो बोले बोले भाई जब इतनी आस्था हो गई है तो समझ लो तुम्हारे परमात्मा मिल गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ आरती होती है यहाँ जाया करो और परमात्मा का नाम लो। तो हम वहाँ जाने लग गए। हमें वो धीरे धीरे जो हमारे घर में तकलीफ थी, हमारे घर में भैंस नहीं जीती थी, हम सब बीमार रहते थे, दूध हमारे घर में होता ही नहीं था, वो सब ठीक होने लग गया। फिर
गुरुजियों से हमने 1 महीना बाद नाम ले लिया और गुरुजियों से जुड़ गए। ऐसे परमात्मा ने हमारे ऊपर दया करी। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आई थी, आपका पूरा परिवार बीमारियों से घिरा हुआ था। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार की सारी बीमारियाँ दूर हो गई, आपके सारे कष्ट दूर हो गए? हाँ, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद में हमारी धीरे धीरे बीमारियां सब दूर होती चली गई। बस मैं जब गुरुजी के पास जाता तो मैं बहुत परेशान था, तो मैं रोता था। गुरुजी कहते बेटा धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा। कई बार मैं मन में ये भी सोचता था कि धीरज कब तक कौन रखेगा, हम बहुत दुखी थे। लेकिन परमात्मा कहते थे वैसे हम चलते रहे, हमारा सब दुख दूर हो गया। हमारी घर में दरिद्रता थी, 2 टाइम की रोटी नहीं थी, वो भी दूर हो, आराम से खाने लगे। आज मालिक की दया से बहुत बढ़िया कारोबार है, अब सब कुछ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ हमें एक मिली, जैसे हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि गुद्दड़ में गंदोड़ा मिला, यानी कि कुछ भी नहीं लगा, सब कुछ मिला। तो एक परमात्मा ने हमें रास्ता दिया, हमें ये बताया कि ये लोग अच्छा नहीं है और हम जहाँ रह रहे हैं ये पूजा पाठ जो कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है। हमें जहाँ से हम आए थे वो ज्ञान करवा मालिक ने, हम बहुत अज्ञानी थे। और परमात्मा जो है ना सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत जैसे मास्टर क्लास लेके समझाते हैं, ऐसे सतगुरु रामपाल जी महाराज 2-2 3-3 घंटा अपने शिष्यों को समझाते हैं, शास्त्रों से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं। हमें परमात्मा से सबसे पहला ज्ञान ये मिला कि मैं बहुत अच्छा रास्ता मिला। हमारे जितने विकार थे वो दूर हुए, हमारी जितनी बीमारी थी घर में वो दूर हुई, और हमें जो है ना 2 रोटी का सुख साधन और हमारा काम धाम बहुत अच्छा चला मालिक की दया से, और हम सुखी हैं। सर पहले आप बीमार रहते थे, आपके परिवार के सारे लोग बीमारी से जूझ रहे थे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार की और आपकी सारी बीमारियां दूर हो गई? हाँ बिल्कुल, 100 की 100 दूर हो गई, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जितनी भी बीमारी थी, घर में भैंस का ना जीना, और जितने घर में आदमी थे वो बीमार रहना, हमेशा काम से जाते थे तो वापस भाग के आते थे, वो फलाना बीमार हो गया, वो धकड़ा बीमार हो गया, काम कोई बन ही नहीं रहा था। आज मालिक की दया से हम आराम से सुख की नींद सोते हैं, सुख की नींद उठते हैं, 2 रोटी टाइम से खा रहे हैं, कोई बीमार नहीं है, मालिक की दया से सब ठीक है। परमात्मा बंदी छोड़ सू रामपाल की महाराज की दया से। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले आप सभी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे और अब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में चले गए हैं, तो सर ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति चढ़वाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वैसे कहने वाले अनजान आदमी कहते रहेंगे, क्योंकि वो जानते नहीं परमात्मा बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज रास्ता क्या दे रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है ना किसी को छुड़वा नहीं रहे हैं, सभी को जुड़वा रहे हैं। जितने देवी देवता हैं उनका सबसे पहले गुरुजी हमें नाम देते हैं, हम उनकी विधिवत साधना करते हैं। अगर कोई साधना करता है, जैसे हमने साधना की परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की, हम परमात्मा कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज को। पहले तो मैं यही बता दूं कि भाई परमात्मा हम किसे कहते हैं। परमात्मा तो हम उसे कहते थे पहले, अंधे को आँख दे, कोढ़ी को काया, निपुत्रे को पुत्र दे और निर्धन को धनमाया आँखें दे, ये इसको हम भगवान कहते थे। आज हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के सामने इतने हैं कि इन बहुत सौ को आंखें नहीं थी, आंखें दे दी, जिनके पास धन नहीं था धन दे दिया, मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति खराब थी सबको हर तरह से सुखी हुए वो, तो हम उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा ही हमारे मुंह से निकलता है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा वाले काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनको परमात्मा कहते हैं। सर एक तरफ तो आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कहकर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज पिछले 2 वर्षों से हिसार जेल के अंदर हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आज भी आपकी आस्था उनके प्रति वैसी है जैसे पहले थी? देखो, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है वो एक समय समय पर अवतार होते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज परमपिता परमात्मा के अवतार हैं, या उनको यही कहोगे परमपिता परमात्मा खुद वे खुद आए हुए हैं। वो अपनी मर्जी से अपनी लीला के अनुसार जेल में हैं, वो उनकी मर्जी है। हमारी आस्था उतनी उस दिन थी उतनी आज है। हम उनसे मिलने जाते हैं बार बार, जेल में तो हम हैं, जो वहाँ के नालायक लोग हमें लठ मारते हैं, हमें गुरुजी के एक बार दर्शन भी करने नहीं देते हैं। ऐसा कब सुना था हमने कि किसी के साथ जो है अन्याय हो भी, कोई किसी मिलने जा रहा तो लठ मारें? ये पहली बार हो रहा है, आज से पहले किसी के साथ नहीं हुआ और नहीं हमने सुना। पुलिस वाले ज़बरदस्ती लठ मारते हैं, रास्ते चलते को लठ मारते हैं, और जेल में तो हम हैं जो हमसे
अन्याय हो रहा है, बार बार लठ मारते हैं, हमको गाड़ियाँ दी जाती हैं, दुर्व्यवहार किया जाता है। जेल में तो हम हैं, वो जेल में नहीं है। वो तो सतगुरु रामपाल जी महाराज आश्रम में थे तो हमसे मिलने जाते थे, मिल के आ जाते थे। अब वो जेल में है तो वो हमारे लिए वही आश्रम है। वो भी वैसे ही मिट्टी का बना हुआ, कंकर पत्थर का बना हुआ था, ये भी कंकर पत्थर का बना, वो उसमें भी आदमी रहते हैं, वहाँ भी आदमी रहते थे। फर्क नाम इतना, उसका जेल नाम रख दिया, वो आश्रम नाम है, वो उसमें कोई हम तो फर्क समझते नहीं है। रामपाल जी महाराज आज भी हमारे साथ हैं और कल भी हमारे साथ थे और हमारे साथ ही रहेंगे। परमात्मा के चरणों में हम हैं और परमात्मा जो है ना बाहर हैं, हम नहीं समझते अंदर हैं। ये कुछ लोग हैं ये समझते हैं कि भाई हमने गुरु जी को बंद कर लिया, परमात्मा को कोई बंद नहीं कर सकता है। परमात्मा हमेशा आज़ाद रहते हैं, वो अपनी मर्जी से गए हुए हैं, अपनी मर्जी से आ जाएंगे। सर अमूमन देखा जाता है कि बरवाला जैसी घटना होने के बाद श्रद्धालु पिछड़ जाते हैं, लेकिन सर यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी समर्थक हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। उनसे अभी भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु नाम दीक्षा ले रहे हैं। सर इसके पीछे क्या कारण है? भाई ये तो मोटी सी बात है कि जिसको सुख होगा वो सुख की तरफ जाएगा। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे जैसे जितने भी आए हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं था, दुखी हो रहे थे, उन्होंने ज्ञान दिया शास्त्रों के अनुसार, उनके दुख दूर किए और आज वो सुख से जी रहे हैं। तो वो आज संत रामपाल जी महाराज को कैसे भूल जाएं, कैसे उनको जो है ना छोड़ दें? वो उनको छोड़ नहीं सकते हैं। वो तो जो है ना, अच्छा जितने भी और थोड़े बहुत जो आए हैं, ज्ञान से बहुत कम आए हैं, दुखी लोग आए हैं और दुखी लोग को सुख हो गया है परमात्मा का, तो वो उनकी शरण में आए हैं और जो उनसे सुन के नाम ले रहे हैं, जो दुखी हैं और उनसे सुन के नाम ले रहे हैं, वो भी उनको भी सुख हो रहा है। जैसे परमात्मा बाहर थे सतगुरु रामपाल जी महाराज, जब सुख दे रहे थे ऐसे ही सुख अब दे रहे हैं। और जब हम याद करते हैं तो हमें दर्शन भी देते हैं। तो हम कैसे कहते हैं रामपाल जी महाराज जेल में, रामपाल जी महाराज हमारे साथ हैं, आज भी हमें उतने ही सुख दे रहे हैं और कल भी हमारे को इतने ही सुख दे रहे थे। और परमात्मा के साथ ऐसी संगत जुड़ रही है जैसे पहले जुड़ रही थी, हमें तो वैसे का वैसा लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि पहले गुरु जी एक जगह नाम देते थे, आज वो जगह जगह नामदान स्थल खुले हुए हैं, जगह जगह परमात्मा नाम दे रहे हैं और सबको सुख हो रहा है, उतना ही सुख हो रहा है। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि नाम नहीं दे, गुरु जी जेल में है या किसी को जो है ना नामदान लेने से सुख नहीं हो रहा है, सब वैसे ही चल रहा है मालिक की दया से। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो मेरे परमपिता परमात्मा श्री रामपाल जी महाराज टीवी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से सब दे ही रहे हैं। हम तो प्रार्थना करने चाहेंगे एक बार उस संदेश के ऊपर आप ध्यान करें और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझें और फिर जो है ना उस ज्ञान को समझ के और आप भी नाम लें और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है तो सर श्रद्धालु जन उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी के ऊपर शाम को भी और भी सुबह भी सत्संग आता है। सत्संग के जब आता है चैनल पर, उसके नीचे चैनल के ऊपर पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं। नंबरों से आप जो है ना संपर्क करें और परमात्मा ने जहाँ जहाँ नाम दान स्थल खोले हैं गुरु जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने, वहाँ जाएं और नाम दान लेके अपना जीवन सफल बनाएं और अपने दुखों से छुटकारा पाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब जी।